अब याद रखिए, हम लोग बात करेंगे जनरल स्टडी, पेपर फर्स्ट। ठीक। पेपर फर्स्ट में देखिए तीन चीज आती है, तीन चार चीज आती है। एक आता है हमारा इतिहास। इतिहास में भी क्या क्या आता है? कल्चर। देखिए इसको मैं थोड़ा डिस्टर्ब, थोड़ा सा एक चीज और मैं कहना चाहूंगा। देखिए जब भी आप लोग तैयारी शुरू करिए, सिलेबस अपने साथ रखिए पहले तो। सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर। ठीक। तीसरा आपके कौन सिलेबस वाइज एकदम नोट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सिलेबस वाइज आपके नोट्स होने चाहिए। ठीक। और रोजाना 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन रोजाना लिखिए आप लोग। ठीक। ये काम कम से कम आप लोग करिए, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, मुख्य परीक्षा के जनरल स्टडीज के पार्ट पे काम करना शुरू करिए। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि कल्चर देखेंगे इतिहास में। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि जो भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास का 1757 से लेकर स्वतंत्रता तक की बात करता है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तीसरा इसमें सेक्शन जो पूछता है वो पूछता है विश्व इतिहास का। ठीक। इसके बाद जो अगला सेक्शन है वो हमारा सेक्शन है, वो है आपका सामाजिक मुद्दे। उसके बाद जो अगला सेक्शन पूछता है वो पूछता है भूगोल का। और उसके आगे जो पूछता है वो पूछता है आपका यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल किस संदर्भ में? इन तीनों के संदर्भ में पूछता है। ठीक है। यूपी स्पेशल के लिए आपको कंटेंट आकार आईएएस से मिल जाएगा। आकार आईएएस से अब कंपाइलेड कंटेंट आपको अच्छे से मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो। तो ये सब हमको 4 सब्जेक्ट इसमें क्या होते हैं, मिलते हैं। और हर एक सब्जेक्ट इसमें जो जो पार्ट दे रखा है, जो भी सिलेबस में चीजें दे रखी है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी क्या होती है, होती है। ठीक। और हम सबकी बात क्या करेंगे, अलग अलग से करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इतिहास की। देखिए जब इतिहास के किसी भी प्रश्न का उत्तर लेखन करना शुरू करिए तो देखिए जो इसका इंट्रो हुआ करें। पहली चीज तो देखिए कभी भी आप मेंस की राइटिंग कर रखिए। थोड़ा सा हम लोग वो बात कर लेंगे फिर आते हैं इस मुद्दे पे। मेंस की राइटिंग में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए उसकी हम लोग पहले बात कर लेते हैं। मेंस राइटिंग में ध्यान देने वाले तथ्य। सबसे पहले आप क्या करिए कि प्रश्न को केयरफुली पढ़िए। ठीक। अगर प्रश्न में 3 भाग दे रखे हैं, ठीक है, तो प्रश्न के तीनों भाग को लिखिए। प्रश्न में क्या पूछा गया उस पर ध्यान रखिए। प्रश्न को बहुत केयरफुली पढ़िए, बहुत जल्दीबाजी में नहीं, प्रश्न को पढ़िए केयरफुली। और उसके बाद उत्तर लेखन करिए। अब देख लीजिए प्रश्न कितने भाग में, मान लीजिए प्रश्न 3 भाग दे रखा है। जैसे मान लीजिए कि पूछा गया कि गांधी जी क्या है, गांधी जी द्वारा आधुनिक भारत में या स्वतंत्रता आंदोलन में किए गए जितने भी आंदोलन थी उनकी चर्चा करते हुए। तो आंदोलन के पहले प्रश्न में क्या पूछा कि गांधी जी द्वारा गांधी जी के आंदोलन की चर्चा
करते हुए उसके प्रभावों को बताएं। अब देखिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। इस क्वेश्चन में पहला पार्ट इसका जो होगा, उनके क्या करना है, हमको गांधी जी के आंदोलन के बारे में जिक्र करना है। फर्स्ट हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक। फर्स्ट पार्ट ही हो गया। दूसरा पार्ट ये होगा कि प्रभाव, प्रभाव भी दो पार्ट हो गया, ठीक है। अब अगर प्रभाव पूछा है तो ये भी ध्यान रखना है हमको, केयरफुली जब पढ़ेंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे कि एक पार्ट तो हमको क्वेश्चन का ये लिखना है, दूसरा पार्ट जब ये लिखना है तो इसमें प्रभाव पूछा गया था। प्रभाव में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, प्रभाव में से क्या है, सकारात्मक तथ्य भी हो सकते हैं, और दूसरा क्या हो सकता है, नकारात्मक तथ्य हो सकता है, ठीक। तो ये सभी प्रोस्पेक्टिव आपके आंसर में क्या होने चाहिए, आने चाहिए। अब जब आप लिखे प्रभाव, तो प्रभाव में लिखिए सकारात्मक तथ्य, फिर उसमें पॉइंट आउट करके लिखिए। नकारात्मक तथ्य लिखिए, उसमें पॉइंट आउट लिखिए। पॉइंट आउट लिखते समय जो भी प्रश्न या जो भी आप तथ्य लिखते हो उसके लिए संबंधित प्रमाण को भी क्या करिए, वहां पे देते रहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होगी कि कहीं ना कहीं आपके पूरी प्रश्न को क्या करती है, कि संदर्भ भी करती है कि नहीं, आपने पूरा प्रश्न की समझा है और उस प्रश्न को लिखा है। तो पहला काम को करना, प्रश्न को केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। दूसरा क्या करना है, इसके कीवर्ड्स को समझना है। जैसे पूछ लेता है, डिस्कस करना है, एनालिसिस करना है, या विश्लेषण इसे कर सकते हैं। विश्लेषण करना है, कि चर्चा करना है, कि क्रिटिकल एग्जामिन करना है, क्रिटिकल एनालिसिस करना है, ठीक है, कि एग्जामिन करना है, इलुस्ट्रेट करना है। ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं आपके प्रश्न में। जब ये कीवर्ड्स यूज करता है तो हर कीवर्ड्स के अपने क्या होते हैं, महत्व होते हैं, ठीक है। समीक्षा करना है, समीक्षा एग्जामिन करना है। समीक्षा करने का मतलब कि हमको उसको पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट बताने, फिर उसके बाद हमको क्या बताना है कि कितना ये सफल रहा है या कितना ये विफल रहा है, ठीक है। अगर बात चर्चा करने का दे रहा तो उसको, मान लीजिए कोई स्कीम होगी, उसके बारे में चर्चा करने के बारे में बता रहा, तो उसके स्कीम को बताइए। जैसे आयुष्मान भारत पूछ लेता था, आयुष्मान भारत के बारे में बताइए कि आयुष्मान भारत में ये क्या विशेषता तथ्य हैं, ठीक है, इसके क्या लाभ हैं, ठीक है, क्या इसमें समस्याएं हो सकती हैं और क्या इसके सुझाव हैं। ये चारों चीजों को लिखेंगे जो चर्चा करें। तो ये सब चीजें आपको पूरे क्या करना है कि इन सब कीवर्ड्स को आपको अलग से नोट्स बना के रखना है, तभी आप उस प्रश्न की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। तो दूसरी चीज क्या रखना है कि कीवर्ड्स ध्यान में रखना है, ठीक है। तीसरी चीज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्रश्न। प्रश्न के जो, सॉरी, प्रश्न नहीं, इसमें क्या होनी चाहिए, उत्तर। जो आप उत्तर लेखन करते हो उसमें तीन भाग होने चाहिए आपके। एक क्या होना चाहिए, इंट्रो होना चाहिए, मेन बॉडी होना चाहिए, और उसके बाद क्या हो चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक। अब इंट्रो जो होना चाहिए, वो इंट्रो हम जब हम लोग क्या करेंगे कि इतिहास की बात करेंगे, चाहे किसी चीज की बात करेंगे, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इंट्रो तैयार करने का तरीका, जैसे इतिहास आप लिख रहे हो तो फैक्ट से शुरू कर दीजिए। करंट का कोई उस टाइम में मुद्दा चल रहा हो तो उससे शुरू कर सकते हो। कोई रिपोर्ट आई हो रिसेंटली, उसको आप यूज कर सकते हो। कोई न्यूज में रहा हो चीज, उसको यूज कर सकते हो आप। तो ये सब चीजों द्वारा आप क्या कर सकते हो, उसको शुरू कर सकते हो। मेन बॉडी में हमेशा ध्यान रखिए कि आप प्रश्न की डिमांड को पूरा करना है, ठीक। अब कंक्लूजन क्या होना चाहिए कि जो बातें आपने डिमांड में लिखा हुआ है उस चीज को पूरा कंक्लूड करते हुए उसे पूरी तरह से एक सकारात्मक वे में क्या करना है, हमको डिलीवर करना है, ठीक। तो ये चीज उत्तर लेखन में होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ में कीवर्ड्स अगर उसमें डालना है आप,
तो उसको हाईलाइट कर दीजिए। अगर हाईलाइट आप कर देते हो तो आसान हो जाता है, जो चेक करने वाला व्यक्ति होता है। तो उसे क्या करिए, हाईलाइट भी कर दिया करिए आप। तो ये सब चीजें हमको क्या करनी पड़ती, थोड़ी ध्यान देनी पड़ती है जब आप प्रश्न लेखन करते हो तो, ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या कर सकते हैं हम लोग, कि उन 4 पॉइंट के अलावा उसमें इनोवेशन डालिए। इनोवेशन में क्या क्या डाल सकते हैं भाई, आप गोला बना सकते हो, उसमें बता दीजिए। आपका टाइम इससे बचता है, ठीक है। ट्रायंगल बना सकते हो, रेक्टेंगल बना सकते हो। आप जैसे जिस तरह का पॉइंट पूछता है वो बना सकते हो। आप स्टार कुछ इस तरह बना सकते हो। आप अर्धचंद्राकार बना सकते हो। इन सब चीजों को आप क्या करिए, यूज करिए, ज्यादा ज्यादा यूज करेंगे, मोनोटोनस भी नहीं लगेगा, आपकी कॉपी भी सुंदर होगी और आपका टाइम भी क्या होगा, बचेगा। तो ये सब चीजें आपको आंसर राइटिंग में अपने डालना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने मुख्य मुद्दे पर, जिसमें हम लोग बात शुरू की थी, इतिहास में। जीएस पेपर फर्स्ट और इतिहास। देखिए सिलेबस के अनुसार हमको काम करना है, सिलेबस तो कहीं छोड़ना ही नहीं है, ठीक। जब इतिहास लिखिए तो देखिए इतिहास में इंट्रोडक्शन जब शुरू करिए तो इंट्रोडक्शन में हमेशा कोशिश करिए कि आप कार्यकाल को बताइए, या वैश्विक पहलू से इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। मैप तुरंत बना दीजिए अगर आवश्यकता हो। जैसे मान लीजिए पूछ ले रहा है गुप्ता, गुप्तकालीन, गुप्तकालीन समाज क्या था, समाज में कला व संस्कृति का क्या था, प्रभाव था। कला व संस्कृति के लिए क्या था, स्वर्णिम काल पूछा माना गया था। तो आप क्या करिए, तुरंत एक मैप बना के बता दीजिए कि नहीं भाई गुप्ता काल कहां से कहां तक था, कि गुप्ता काल लगभग इस तरह का था, ठीक है। ये आपको मैप में बता दीजिए, कार्यकाल बता दीजिए, तो आपका जो उत्तर होता है और क्या होता है, कंप्रिहेंसिव हो जाता है, ठीक। इंट्रोडक्शन हो गया। तो आप जब भी इतिहास लिखिए इस तरह काम करिए। दूसरी चीज क्या है, कि जब मेन बॉडी लिखिए, मेन बॉडी में आपको जो भी आप तत्व या पॉइंट लिखा करिए, पॉइंट के लास्ट में आपके पास एग्जाम्पल होने चाहिए, फैक्ट होने चाहिए आपके पास में, होना चाहिए। तथ्यों में क्या होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। ये चीजें ध्यान में रखिए। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं कि बंग भंग आंदोलन जो था, भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। तो उस प्रोस्पेक्टिव में आप क्या करेंगे बताइए, कि बंग भंग आंदोलन में जो स्वदेशीकरण था उसको बढ़ावा दिया गया था। महिलाओं ने क्या किया, कि जो ताड़ी की दुकानें थी वहां पे क्या किया कि धरना दिया। एग्जाम्पल दीजिए। उसमें समाज में जो महिलाओं की भूमिका थी वो ज्यादा बढ़ी। स्वदेशीकरण पर वो ज्यादा प्रभाव दिया गया। उसी टाइम उद्योग खोले गए, जिसमें प्रफुल्ल जी का केमिकल फैक्ट्री की बात करिए। स्वदेशी शिक्षा पर ध्यान दिया गया, तो उसमें बताइए कि एक नेशनल एकेडमी बनाई गई, इसको बताइए। इस तरह की बातों को आप क्या करना है, कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या करना है, कि फैक्ट को देते रहना। इससे क्या होगा कि आप जो बात करते हो उसमें क्या होता है, प्रमाणिकता आती है। इन सब चीजों को हमको क्या करना है, ध्यान रखना। तो याद रखिए, जब भी इतिहास का प्रश्न लिखिए इन सब चीजों को लिखिए। साथ में ध्यान रखिए, कभी इंडियन हिस्ट्री में पूछे, कभी इंडियन हिस्ट्री पूछता है, और उस टाइम की अगर आपको याद है कि वर्ल्ड विश्व इतिहास में इस तरह की कुछ घटनाएं हुई, तो विश्व इतिहास की घटना को जोड़ के लिखिए, ठीक। क्योंकि देखिए क्या था, कि हमारा देश जो था एक कॉलोनी था। तो जो उसके पे इम्पैक्ट यूरोप में होता था, वो यूरोप का जो भी कार्यक्रम होता था, जो भी ब्रिटेन पर समस्याएं आती थी, या ब्रिटेन को जो भी चीजें दिखती थी कि वैश्विक स्तर पर यूरोप में हो रही है, उस चीज को अप्लाई कहाँ करती थी, भारत में करती थी, कि जिससे वो उसका कॉलोनी का अच्छे से बच सके। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप लोग देखोगे,
अठारह सौ सत्रह 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाने का कहने के कारण क्या था कि अमेरिका को लोग कॉलोनी क्या कर चुके थे, हार चुके थे। तो इनसे प्रोस्पेक्टिव में क्या हुआ कि अब जो भारत में कॉलोनी, उस पर ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, कंपनी पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, सब चीजों को रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। इसलिए करेंगे अपने नियम कानून भी उसी ढंग का क्या करेंगे, बनाते रहना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वो चीजों को भी आप प्रोस्पेक्ट पे अगर डालते हो तो जो आपके उत्तर होगा वो और क्या होगा, कंप्रेहेंसिव और बेहतर होगा। ठीक। तो ये विश्व इतिहास की घटना हो गई, उसको डालिए। जो व्यक्तित्व है इसको तैयार कर लीजिए और इनको फ्रिक्वेंटली यूज करिए। ठीक है। और जो तीसरा, इसका चौथा पार्ट जो बचेगा वो बचेगा कंक्लूजन का। कंक्लूजन में क्या करिए आप कि पूरी तरह से जो भी आप ऊपर तथ्य लिखते हो उसको पूरा सार तत्व आपका क्या होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है। तो क्या उन्हें पूरे सार तत्व होना चाहिए। ठीक है। और इसका जो कंक्लूजन कभी भी इतिहास में लिखिए तो एक, जैसे मान लीजिए कॉलोनी की बात करता है, अंग्रेजी नीतियों की बात कर रहा है, उस नीतियों में ये बताइए कि कहीं ना कहीं क्या था कि नीति का परिणाम ये रहा कि हर हालत में वो लोग चाहते थे कि भारत का कल्याण न करके। जैसे पूछ लेता है कि भारत में जो सोशल रिफॉर्म था उसमें अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जब कंक्लूड करके बताया कि वो महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए निभाए कि वो चाहते थे कि भारत को एक मार्केट के रूप में देखना चाहते थे, अपनी जो स्वार्थ था उसको सिद्ध करना चाहते थे। तो ये भी चीजें आपके कंक्लूजन में आनी चाहिए कि इन सब के बावजूद भी उन्होंने क्या किया कि ये सब काम केवल अपने स्वार्थ के लिए ही किया। ठीक है। तो आपका जो एक कंक्लूजन होना चाहिए वो पूरे सार्थक होना चाहिए, वो आगे की एक राह भी है उसमें क्या होना चाहिए, आप कंक्लूजन में दिखनी चाहिए। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब इसका हम लोग सेकंड जो पार्ट की बात करेंगे, उसी तरह विश्व इतिहास आप लिखे तो विश्व इतिहास में मैप बनाइए। अगर आपको प्रश्न बहुत अच्छे से नहीं आता तो मैप बना के उस चीजों को दिखाने की कोशिश कर दीजिए। उसके साथ में उसमें जो मेन की फैक्टर होते हैं उन सब चीजों का ध्यान रखिए। कभी भारत में सामाजिक सुधार के बारे में पूछा है तो बताइए कि ब्रिटेन में किस तरह का सुधार हुए थे, क्या क्या वहाँ पे जो छोटे क्या थिंकर थे, जैसे कांट हो गए, अरस्तो हो गए, इन लोगों के बारे में थोड़ा जिक्र कर देंगे, क्या होता है आपका जो आंसर होता है कंप्रहेंसिव हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजों को ध्यान में आप रखिए। अब हम लोग बातें करेंगे कल्चर, समाज, और याद रखिए आर्ट एंड कल्चर लिखिए। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में कीवर्ड्स जैसे द्रविडियन, नागर। ठीक है, उसी तरह इस्लामिक के टाइम जो था कि जो प्राकृतिक तत्वों की बात करते थे, इन सब चीजों को जो होते हैं ना कि मेन फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स को याद रखिए, वो फीचर्स को हर जगह डालिए। दूसरा क्या करिए, अगर आपको ध्यान है चित्र तो उसमें क्या क्या चित्र बना दीजिए, फिगर कोने में इस तरह का कॉपी होगी तो यहाँ कोने में चित्र बना दीजिए, जैसे मंदिर वंदिर पूछा है कुछ इस तरह का बना दीजिए। ठीक है, ये आपके रिप्रेजेंटेशन को और बेहतर कर देता है। ठीक है, मंदिर बना दीजिए। गुंबद पूछता है तो आप क्या करिए, गुंबद बना दीजिए। ठीक। स्तूप पूछता है, स्तूप बना दीजिए आप। ठीक है, तोरण हो गया, ये सब चीजें आप बनाते रहिए। ठीक है ना, इससे क्या होता है कि आपका जो आंसर होता है और क्या होता है, बेहतर होता जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रख रहिए कि जब आर्ट एंड कल्चर लिखे तो आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर हम बना सकते हैं चीजों को, तो बना के बहुत तेजी से निकलिए। ये नहीं कि आपको अपना समय जाया करना है। एक रफ डायग्राम बनाइए, ये तभी हो सकता है जब आप बहुत पहले से क्या है, बहुत से ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे, अगला जो टॉपिक हमारा सोसाइटी। सोसाइटी के जब उत्तर लिखे तो देखिए इसमें कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए। जैसे आपको
सोसाइटी में आपसे क्या पूछ सकता है? महिलाओं पर सिलेबस में देखिए क्या क्या जिक्र है, महिलाओं को पूछ सकता है, जाति व्यवस्था पूछ सकता है, क्षेत्रवाद पूछ सकता है, गरीबी पूछ सकता है। ठीक है, जनसंख्या पूछ सकता है, शहरीकरण पूछ सकता है। अब देखिए जब ये सब जो आपको क्या पॉइंट है, ये सब पे क्या होता है, प्रश्न पूछता है। अब इन सब प्रश्नों को अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले इनका इंट्रो बेहतर होना चाहिए। ठीक है, साथ में जब इन सब व्यवस्थाओं के, इन सब चीजों की बात करिए तो आपको क्या करना है, इसको आपको प्रमाणिक उत्तर लिखना है। वो प्रमाणिक उत्तर कैसे आएगा? आपको रिपोर्ट, आप रिपोर्ट को क्या करिए, ध्यान रखिए, कमेटी जो बनाई गई उनको ध्यान में रखिए, आयोग जो बनाए गए उनको ध्यान में रखिए। ठीक है, मुद्दे क्या क्या है इसको, क्योंकि मुद्दे पूछा है, सोल्यूशन कम पूछा है, मुद्दे आप क्या करें, मुद्दों को बताइए, मुद्दे आप बताएंगे किस तरह। अब रिपोर्ट में कौन कौन सा रिपोर्ट आप यूज कर सकते हैं? सेंसस रिपोर्ट यूज करिए, कृषि संगणना रिपोर्ट यूज करिए, नीति आयोग की एमपीआई, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, इसको यूज करिए। वर्ल्ड बैंक की अगर रिपोर्ट आती है उसको यूज करिए। डब्ल्यूईपी की रिपोर्ट आती है, जेंडर गैप, इसको उपयोग करिए। विश्व शहरीकरण पे भी रिपोर्ट आ रही है, उस पर आप क्या करिए, यूज करिए। ठीक है, एनसीआरबी की रिपोर्ट को आप क्या करिए, याद रखिए, इसका उपयोग करिए। ठीक, एनसीआरबी की रिपोर्ट आप देखिए, जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आर्टिकल पढ़ते हो, तो उसमें नए नए आइडिया, नए नए वर्ड यूज होते हैं, उन सबको उपयोग करिए। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप कि सरकारी अगर कोई रिपोर्ट आती है, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ सांख्यिकी मंत्रालय हो गया, एनएसओ वगैरह हो गया, एनएसओ हो गया। ठीक है, इन सब की रिपोर्ट क्या करें, फ्रिक्वेंटली यूज करिए। कमेटीज जो बनी है उनके बारे में बात करिए, जैसे नीति आयोग हो गया, अलग कमेटी हो गई। ठीक है, इन सब टॉपिकों पे क्या है कि आपको कमेटीज भी मिल जाएंगी, सरकारी रिपोर्ट भी मिल जाएंगी, सब चीजें मिल जाएंगी। शहरीकरण की आप बात करोगे तो शहरीकरण में सेंसर रिपोर्ट के अनुसार बताइए कि भारत में शहरीकरण 31% के आसपास है। सहकरणीय संबंधी समस्या जब लिखे तो बताया कि विश्व बैंक जो जो विश्व शहरीकरण जो रिपोर्ट आती है उसमें बताया गया कि भारत में जो शहरीकरण है, उस शहरीकरण को अगर देखा जाए तो उसे हिडन शहरीकरण भी बोला है। उसने बोला कि इस तरह से भारत में 40% शहरीकरण है। मलिन बस्तियों पर क्या शहरीकरण को, मलिन बस्तियां कितनी हो उसके बारे में देख लीजिए। शहरीकरण में जब समस्या लिखेंगे तो पोल्यूशन है, तो एयर पोल्यूशन इंडेक्स के अनुसार क्या समस्या है, कितने लोगों को बेघर है उसके बारे में आपके पास आंकड़े होने चाहिए, आवास के आंकड़े होने चाहिए, गरीबी के आंकड़े, शहरी गरीबी कितनी है, ये सब चीजों के बारे में क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होते हैं, आंकड़े होने। जब आप अपने उत्तर में आंकड़ों को बताते हो
जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि जैसे आप क्या लिख रहे हो, शहरीकरण लिख रहे हो, शहरीकरण की समस्याएं, समस्या में लिख दी आप अवसंरचना के क्या है, अभाव है। तो सड़कों के बारे में कोई अगर आपके पास आंकड़े हो तो उसको मेंशन कर दीजिए। आवास पूछता है तो इसके बारे में बताइए। पर्यावरण संबंधी समस्या चल रही है, इसके बारे में बताइए। रोजगार को लेकर बताइए। मलिन बस्ती के बारे में अगर बताए कि वे भी शहरीकरण में एक हमारे लिए चुनौती बना पड़ा है। ठीक है। नगर नगर निगम हो गया, इसके साथ समस्या क्या है कि भाई वित्त नहीं है, मैन पावर नहीं है। ठीक है। उसके बाद पब्लिक की भी वहां पे क्या है, समस्याएं हैं। पब्लिक भी क्या अवेयर नहीं है। क्राइम में क्या है, ज्यादा है। तो इनसे संबंधित संबंध आप क्या करें, क्राइम संबंधी एनसीआरबी की रिपोर्ट डालिए। ठीक है। और संरचना के सड़क संबंधित वो करिए। आवास में देखा है कि हाउसिंग जो डिपार्टमेंट उसने अपना आंकड़े दे रखे, उसको ध्यान में रखे। पर्यावरण जब भी बात आती है तो पर्यावरण बताइए कि विश्व प्रदूषण रिपोर्ट कौन सा, भारत 10 शहरों में से 7 या 8 शहर कहाँ हैं, भारत के हैं। इन सब चीजों क्या करिए कि जब ये सब चीजें लिखे तो नीचे आप क्या कर लीजिए कि तुरंत कोड कर दीजिए किस इंडेक्स के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार, इन सब चीजों के अनुसार क्या है कि ये सब समस्याएं भारत में क्या हुई कि बनी हुई है। तब आपके प्रश्न में प्रामाणिकता भी मिलेगी और जो व्यक्ति चेक करेगा वो आपको नंबर भी क्या होगा, अच्छे देगा। ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिए कि जब भी आप आंसर राइटिंग सोशल इशू पे करिए, सोशल इशू में आपको जो भी मुद्दे बताने, वो मुद्दों में आपको प्रमाणिक उत्तर होने चाहिए। उस प्रमाणिक उत्तर आप कहां से दोगे, वो प्रमाणिक उत्तर रिपोर्ट, कमेटी, सरकारी संस्थानों की जो तथ्य हैं उनसे। कोई मंत्री कुछ बोल रहे हैं तो उसको ध्यान में रखिए। हमारे प्रधानमंत्री अब मन की बात में बहुत सी चीजें बोलते हैं, वहां से आप मेंशन करें तो ढेर सारे आंकड़े मिलेंगे आपको। आप रिपोर्ट आप क्या करते हैं कि जब आप आर्टिकल पढ़ते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो सिलेबस से याद कर लीजिए। तो सिलेबस के अनुसार जब आप एडिटोरियल जब पढ़ते हैं तो उसमें कई एडिटोरियल में कई आंकड़े आपको मिलते हैं। एक डायरी बनाइए, उसमें मेंशन करते जाइए, उस डायरी को पढ़ने की कोशिश करिए। आंसर राइटिंग करिए तो उसमें क्या करिए, उसमें हमेशा डालने की कोशिश करिए, आपको बहुत बेहतर आंसर होगा। ठीक है। तो ये चीजें क्या करनी है, आपको सोशल इशू में ध्यान रखना है। तो ये सब चीजों को आप क्या करना है कि सोशल इशू में डालना ही डालना है। ठीक है। तो आप लोग जब भी उत्तर लेखन करिए उसमें इन सब चीजों का क्या करिए, ध्यान रखिए कि अब ज्यादा से ज्यादा क्या करें उसमें कमेटीज, आंकड़े, इन सब चीजों का उपयोग करिए तो आपकी उत्तर की प्रामाणिकता बढ़ जाएगी। अब उसको क्या करें, कंक्लूड करिए तो उसमें बता दीजिए कि भाई सरकार द्वारा क्या करें, स्कीम चलाई जा रही है। ठीक। क्या क्या काम किए जा रहे हैं उसको कंक्लूजन में लिख दीजिए। ये आपके कौन को सोशल इशू, सोशल इशू जब भी लिखे, कमेटी, रिपोर्ट, संस्थाएं, इन सब का ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, उपयोग करिए। अब हम लोग आते हैं, अगला जो सब्जेक्ट हमारा होगा वो होगा भूगोल का। इसी तरह का देखिए, इसी तरह का आपको काम कहाँ कहाँ पे करना है, इसी तरह के काम आपको सब में करना है। कहाँ कहाँ पे, जब महिलाओं संबंधित कोई इशू आए तो वहां भी आपको कमेटी, रिपोर्ट, इंडेक्स, इन सब चीजों को ध्यान में रखे रहना है। ठीक है। जाति की आ जाए तो जाति में भी सेंसस के अनुसार बताए कि भारत में, या तो आप जाति व्यवस्था की बात करें तो भारत एक क्या होती है कि सामाजिक जो जाति व्यवस्था के सामाजिकरण की क्या है, या सामाजिक अस्थिकरण की क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है। आज सामाजिक अस्थिकरण का एक प्रारूप देखा जाता है भारत में, जिसमें क्या होता है कि जाति व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। उसमें क्या है कि कुछ अपर कास्ट है, कुछ लोअर कास्ट है। इन सब चीजों को आप क्या करें, उसमें मेंशन करें। उसमें एससी का डेटा लिखिए कि भाई भारत में जो एससी है वो 16% के आसपास है, एसटी है 8% के आसपास है। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार एससी के साथ ये समस्याएं हैं, हाउसिंग मंत्रालय के अनुसार एससी के साथ ये समस्याएं हैं, कृषि संगणना रिपोर्ट के अनुसार एससी जो कास्ट है उसके साथ क्या है कि इतनी कम भूमि है, सरकारी नौकरियों में इतनी वो स्थिति है। तो ये सब रिपोर्ट्स आपको हर जगह मिलती है, और इन्हीं रिपोर्ट का आप यूज जब करते हो तो हर एक मुद्दे को भी आप बता देते हो, आपका डायमेंशन भी सब क्लियर हो जाते हैं। और साथ में क्या होता है आपका कि जो आप बात कहना चाहते हो उसमें प्रामाणिकता भी आ जाती है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलता है। ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। ठीक है। इसी तरह छह छह आपका गरीबी आ गई, गरीबी में भी हो गया। जैसे हम लोग थोड़ा सा गरीबी में देख ले तो उसमें बात करिए। जैसे गरीबी हो गया, गरीबी संबंधित
विश्व बैंक की रिपोर्ट आपके पास पड़ी है। नीति आयोग ने भी बताया है। एमपीआई में वो तो इतना कंप्रिहेंसिव बता दिया कि पूरे स्टेट को भी पूरा जनरलाइज कर दिया कि हर स्टेट के अनुसार बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में इतनी गरीबी है, उसमें पोषण क्या स्थिति है, ठीक है, रोजगार की क्या स्थिति, दुनिया भर की चीजों को उसने बता रखा है। तीसरा यूएनडीपी की भी आती है आपके एमपीआई, वो भारत की क्या स्थिति को बताता है। इसके अलावा रंगराजन कमेटी नहीं है, समिति, तेंदुलकर समिति, एनएसओ, एनएसओ हो गया, एनएसएसओ हो गया। ये सब आपके क्या है, कमेटीज दुनिया भर की चीजें हैं, ठीक है ना। सबको आप अच्छे से उपयोग करिए, आप बहुत अच्छा लिख ले जाओगे और हर एक डायमेंशन को आप लिख ले जाओगे। तो इन सब चीजों पर हमको क्या करना है, बात करना है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे भूगोल की। भूगोल में जब भी भूगोल लिखिए, मैप फ्रिक्वेंटली बनाइए, इसमें फैक्ट यूज करिए। तीसरा काम करना, फिगर ज्यादा से ज्यादा बनाइए। चौथी चीज इसमें क्या करना है कि न्यू डेटा बनाए रखिए, जैसे मिनरल्स रिपोर्ट हो गया, ठीक है। मैप बने, ये सब करिए, ठीक है। और एकदम साइंटिफिक मैनर में लिखिए इसको, ठीक। ये काम आपको भूगोल के आंसर में होने चाहिए, ये 5-6 चीजें आपके भूगोल के आंसर में होनी चाहिए, तब आपको नंबर क्या होते हैं, अच्छे मिलते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप पीसीएस के एग्जाम देते हो, आईएएस के एग्जाम देते हो, सबसे बेहतर नंबर आपको पेपर फर्स्ट अगर आप लिख रहे हो तो भूगोल मिलता है। अगर आप भूगोल अच्छे से कर लेते हो तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा, जैसे 12 नंबर क्वेश्चन है, आपको 8 से 9 मार्क्स भी मिल सकते हैं अगर भूगोल आपने अच्छा लिख कर आया है तो आप क्या करिए कि इन सब चीजों को और बेहतर तरीके से तैयार करिए। टॉपर्स के नोट्स देखिए, ये सब चीजों को क्या कर, जो ऑनलाइन मटेरियल उपलब्ध है, जैसे टॉपर्स के नोट्स देखेंगे तो आपका माइंडसेट बनेगा कि नहीं इन्होंने इस तरह लिखा है, इसलिए क्या है कि इस तरह की चीजें करनी है हमको भी। तो इन सब चीजों को क्या करिए, आप ध्यान रखिए। ये हो गया आपका भूगोल का। अब देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए, अब तीसरा इसका पार्ट आता है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। देखिए उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कभी लिखे तो हमेशा आपका संदर्भ क्या होना चाहिए, उत्तर प्रदेश होना चाहिए। अब इसके लिए आप क्या करिए, इसकी आंकड़े इकट्ठा कर लीजिए, ठीक। स्कीम जो उनको ध्यान में रखिए, बजट में कोई बजट को भी ध्यान में इसके रखिए, ठीक है। इसकी जो आर्थिक समीक्षा आती है, इसके जिस्ट जो होते हैं, कई कोचिंग संस्थान निकालते हैं, कोशिश रहेगी भी आकार आइए से भी इसके जिस्ट अगर में हो सकता है तो इसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। आंकड़े, स्कीम, बजट, ठीक। और एनजीओ, एसएचजी, इन सब में जो भी केस स्टडी, इनको ध्यान में रखिए और इन सबको क्या करिए, फ्रिक्वेंटली यूज करिए। उत्तर प्रदेश का अगर संदर्भ पूछा तो आप कोशिश करिए कि उत्तर प्रदेश संदर्भित चीजों को ही लिखें। तो वो उसको क्या करना, स्पेसिफिक नॉलेज लेना, और स्पेसिफिक नॉलेज आपको क्या करेगा, ये पेपर फर्स्ट में आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जीएस फर्स्ट का पूरा स्ट्रेटजी हो गई, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे जीएस सेकंड की।